माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे षटतीला एकादशी कहते हैं। आज के वीडियो में मैं षटतीला एकादशी का महात्म्य और षटतीला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो सबसे पहले हम षटतीला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतीला एकादशी महात्म्य का वर्णन है। इस महात्म्य का वर्णन कहाँ है? भविष्योत्तर पुराण में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर है, वे आपस में बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे अतिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतीला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य को कही थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया आप कथन करें। पुलत्स कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए और स्नान करना चाहिए, और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और निंदा का त्याग करना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात में होम और जागरण करें। चंदन, कर्पूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हाड़, नारियल और बिजोरे के फल का अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य देवें। दूसरी सामग्री का अगर अभाव हो तो 100 सोपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। और अर्घ्य करते हैं तो क्या बोलना है वह भी सुन लीजिए। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। आपने भगवान विष्णु की पूजा कर ली, विधि मैंने बताई दी कैसे करनी है, अर्घ किस प्रकार देना है। उसके बाद क्या करना है? ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करना चाहिए। दान कर रहे हैं जब आप ब्राह्मण को,
तो क्या कहना है, हे भगवान श्री कृष्ण आप प्रसन्न हो। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ विद्वान पुरुष को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षट तीला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षट तीला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अब जो षट तीला एकादशी की कथा है वह मैं सुना रही हूँ कि नारद जी है वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए भगवान एकादशी की महिमा को सुनने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान किए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया। वह जो लड़की थी उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए खूब सारे दान किए, खूब व्रत किए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने में ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके उस साध्वी के घर भिक्षा मांगने गए। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाली। उसके बाद मैं अपने धाम को लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। ब्राह्मणी है वह भगवान के घर गई। उसे संपत्तिहीन, सुवर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। वह भगवान के घर आई तो वहाँ उसे कैसा महल मिला? संपत्तिहीन, स्वर्णहीन और धान्यहीन उसे एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? कि मैंने मेरे जन्म में सब प्रकार से तपस्या की और व्रत भी किए हैं, परंतु मुझे अन्न धन धान्य है वह प्राप्त क्यों नहीं हुआ इस महल में। तो भगवान ने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियाँ आएगी। उन्हें षट तीला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं। फिर भगवान ने उसे कहा कि तुम अपने लोक को जाओ और तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियाँ आएगी और तुम तब तक दरवाज़ा मत खोलना जब तक वो तुम्हें षट तीला एकादशी की महिमा नहीं बताए। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आ गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी। तभी देव पत्नियाँ वहाँ आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाज़ा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षट तीला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे षट तीला एकादशी का महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा
खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से वह यह व्रत धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप लोभ की दृष्टि से यह व्रत करते हैं तो नहीं करना चाहिए कि मुझे सिर्फ धन प्राप्त करना है और लोभ हो, तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। श्रद्धा भाव होना चाहिए, लोभ भाव नहीं होना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल का दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह षटतिला एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई। और षटतिला एकादशी का जो महात्म्य है वह भविष्योत्तर पुराण में भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया। तो मैंने आज षटतिला एकादशी की कथा और इसका महात्म्य आज वाचन कर लिया है। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।